वाले हैं हमारी अर्थ एवं इसके विकास का इतिहास। अगर हम आज इस साल 2024 में एग्ज़ाम देंगे, अगर इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। इसीलिए परीक्षा में भी यही जो 2024 में इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में मतलब क्या क्या चीज़ मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है अर्थव्यवस्था में, देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इसको कितने भागों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था को इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। क्या होता है कि परीक्षा में प्राथमिक क्षेत्र पूछ देता है, द्वितीय क्षेत्र पूछ देता है, तृतीय क्षेत्र पूछ देता है, तो उस टाइम हम क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं सोचने की, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। इसीलिए आज हम इसके बारे में काफ़ी विस्तार से समझेंगे, मतलब सटीक उपाय से। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र एक वैसा क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें पशुपालन मछली पालन है एवं अन्य व्यवसाय होता है। मछली पालन, पशुपालन है ना, इसके अंतर्गत जंगलों से वस्तुओं का प्राप्त करना, इसके अंतर्गत हो जाता है जंगलों से वस्तुओं को क्या करना, वस्तुओं को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको काट करके लाते हैं और जंगले से वस्तुओं को प्राप्त करके उससे हम अपना व्यवसाय के रूप में उपयोग करते हैं, यानी इनकम के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र हो गया। इसमें मछली पालन, पशुपालन एवं जंगलों से वस्तुओं को काटना एवं इसके अपना व्यवसाय में उपयोग में लाना, ये हम हैं। अब देखिए समझते हैं द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र तो हम लोग समझ गए, मछली पालन, पशुपालन एवं जंगलों से वस्तुओं का व्यवसाय प्राप्त करना। अब चलिए द्वितीय क्षेत्र में, इसे द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आ जाता है बिजली उत्पादन है ना, बिजली उत्पादन, गैस है ना, इसके अंतर्गत आ जाता है बिजली उत्पादन एवं गैस एवं इसके निर्माण एवं जैसे गैस, बिजली आदि अंतर्गत खनिज व्यवसाय एक प्रकार का हो जाता है। खनिज व्यवसाय यानी बिजली उत्पादन, गैस उत्पादन एवं खनिज व्यवसाय एक प्रकार से यह हमारा है जो इकोनॉमिक्स होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इसका व्यवसाय करके हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं और इसका उपयोग हमारे देश भर में होता है। तो द्वितीय क्षेत्र है जो एक औद्योगिक क्षेत्र होता है। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब हुआ है कि मतलब किसी भी चीज़ को मतलब अपने उपयोग में लाना, अपने उद्योग में लाना, जैसे बिजली हो जाता है, गैस हो जाता है, खनिज हो जाता है, ये अपने उपयोग में लाते हैं। यानी कि इसे द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे बिजली उत्पादन, गैस उत्पादन, इससे अपना इनकम प्राप्त होता है। तो हम लोग समझ गए द्वितीय क्षेत्र को समझ गए, अब चलिए तृतीय क्षेत्र को भी, तृतीय क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसमें समझेंगे। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत आ जाता है, यह एक तृतीय क्षेत्र एक वैसा क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का यानी कि दोनों का योगदान होता है। किसमें? तृतीय क्षेत्र में। इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा परिवहन, इसके अंतर्गत हो जाता है बैंक, बीमा है ना, परिवहन संचार। इसमें होता है कि तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, जैसे मान लो कि हमको किसी चीज को लाना है, मान लो कि जैसे यहाँ से पटना से दिल्ली, जैसे मान लो कि पटना से दिल्ली, साधारण भाषा में समझ लेते हैं, पटना से दिल्ली हम जा रहे हैं, तो इसके लिए या किसी सामान को हम मंगा रहे हैं, तो इसके लिए हमें प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का योगदान होता है तृतीय क्षेत्र में, है ना। जैसे मान लो कि पशुपालन है या मछली पालन है, या मछली को अगर हम किसी देश से लाते हैं, मतलब अपना देश में, तो उससे हम यहाँ से यातायात करके और वहाँ से मतलब निर्यात या आयात दोनों होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र का इसमें योगदान होता है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका होता है।
है ना, इसमें सेवा यानी कि सेवा को प्राप्त करना, उसी को बोलते हैं सेवा क्षेत्र।